हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी एलडीसी का जो है एग्जाम डेट आपका जारी कर दिया गया है। एग्जाम है आपका 26 फरवरी 2022। आज है 10 फरवरी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जो है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। आज क्लास 1 रहेगा और इसी तरह की और भी कई प्रीवियस ईयर के आपको जो है प्रश्न पत्र मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि बीपीएससी से संबंधित किसी भी तरह की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलो इसमें वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है पहला प्रश्न और ये है जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है। ठीक है, सेक्शन 1 है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2018 का जो है वैकेंसी था, उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सेट आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को याद होगा तो ये सेट आईडी भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ। मैं जो है हिंदी को आप लोगों को पढ़ूंगा, आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में यदि चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग जो है ये इसका पीडीएफ मैं वहाँ पर टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तकनीकी दिग्गजों में से किसके द्वारा 2018 में डिजिटल करेंसी लाइब्रेरी प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है ट्विटर, बी है गूगल, सी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है फेसबुक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फेसबुक। फेसबुक के द्वारा 2018 में डिजिटल लिटरेसी लाइब्रेरी प्रक्षेपित किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में किस उपन्यास के लिए ओल्गा टोकार्जुक को द मैन ऑफ द बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 प्रदान किया गया था? ठीक है दोस्तों, यानी कौन से उपन्यास के लिए ओल्गा टोकार्जुक को बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था? अ हार्स वॉक्स इन अनटू अ बार, पहला ऑप्शन था। दूसरा है द वेजिटेरियन, सी है फ्लाइट्स और डी है द वर्ल्ड गोज ऑन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइट्स के लिए। फ्लाइट्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था ओल्गा टोकार्जुक को। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन ए है 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी है 63वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 17वीं फीफा U20 विश्व कप 2017 जीता, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है ब्राजील, सी है स्पेन और डी है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है 17वीं फीफा अंडर-17 विश्व कप 2017 की 2017 जीता था और मेजबानी भारत ने की थी। चलिए पांचवा देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बिहार के महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक है? ऑप्शन ए है बबुल, बी है साल, सी है पाइन और डी है इमली। तो कौन सा जो है महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा साल का वृक्ष। साल का वृक्ष जो है बिहार का महत्वपूर्ण पेड़ में से एक है। चलिए छठवां देखिएगा दोस्तों। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन संचालित विमान जो जेट्रोफा बीज के तेल और विमानन टरबाइन ईंधन के मिश्रण पर चलाया गया था, यानी कौन सा जो है विमान जेट्रोफा बीज के तेल और विमानन ईंधन के मिश्रण पर चलाया गया था? उसने निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहरों के बीच उड़ान भरी थी? पहला ऑप्शन है पुडुचेरी और मैसूर, बी है बेलगाम और हुगली, सी है मुंबई और पुणे और डी है देहरादून और नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून और दिल्ली के बीच ये जो है विमान चालित की गई थी, चली थी। जेट्रोफा बीज के तेल पर यह चलाई गई थी। ठीक है, जेट्रोफा से आप लोगों को पता है दोस्तों कि डीजल निकाला जाता है। ठीक है, जेट्रोफा के बीज से। चलिए सातवां देखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना इनमें से किस पर आधारित थी? किस पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए है आर्थिक विकास पर, बी है कृषि विकास पर, सी है ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर और डी है
सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का दोस्तों, सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर जो है केंद्रित थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर थी? समानता के विकास पर आधारित थी। चलिए 8वां देखिएगा दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय भारतीय कार्य के मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बी है खेल, सी है सिनेमा और डी है संगीत और टेलीविजन। किसके लिए आपको जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आपको जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है 20 अगस्त, ठीक है, बी है 20 अक्टूबर, ठीक है, सी है 20 सितंबर, ठीक है, और डी है 20 नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। क्या हो जाएगा? 20 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर प्लस द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण की अनुमति देगी? ऑप्शन ए है 33 ऑटो सेकेंड, बी है 63 ऑटो सेकेंड, सी है 53 ऑटो सेकेंड और डी है 43 ऑफो सेकेंड। ठीक है, ऑटो सेकेंड है वो भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 43 ऑटो सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 43 ऑटो सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य तानसेन अवार्ड प्रदान करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि तानसेन जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही किसी राजा के यहाँ रहते थे। राजा का नाम अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ रहते थे। ठीक है, तो वहीं के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, इनमें से कौन से राज्य को मुख्य कपास उत्पादक कहा जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल, बी है असम, मणिपुर और मेघालय, सी है मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और डी है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य को मुख्य कपास उत्पादक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा खेल दियोधर ट्रॉफी से संबंधित है? दियोधर ट्रॉफी, ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है वॉलीबॉल, सी है क्रिकेट और डी है लॉन टेनिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट जो है दियोधर ट्रॉफी से संबंधित है, दियोधर ट्रॉफी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए है भारत के नागरिक, बी है लोकसभा सदस्य, सी है राज्यसभा सदस्य और डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को भी पता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी डी आंसर बिल्कुल सही सही है। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, बुद्ध को बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि का पेड़ किस स्थान पर पाया गया है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, बी राजगीर, सी बोध गया, डी नालंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। ठीक है, बोध गया इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस देश में 2018 ओलंपिक आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी यूनाइटेड किंगडम, डी है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का इसका आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो है 2018 का ओलंपिक आयोजित किया गया था। यानी इसका सही आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है डगलस होफ स्टेडर, बी है फ्रेडरिक सेंगर, सी है जूलियन जेम्स और डी है फ्रिट्ज कार्ल क्विंकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का दोस्तों, 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जूलियन जेम्स जो है बाई कैमरल माइंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, किस भाषा में शुरुआती बौद्ध पवित्र ग्रंथ लिखे गए थे? ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी और डी है पाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पाली में जो है आपका शुरुआती बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2017 के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है शंखा घोष, बी है कृष्णा सोपती, सी है गोपीनाथ मोहंती और डी है रघुवीर चौधरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप लोगों को भी पता है दोस्तों, कृष्णा सोबती को जो है 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 के लिए सम्मानित किया गया था। यानी 19 का बिल्कुल बी बिल्कुल एकदम करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा दोस्तों इसका जो करेंट अफेयर है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बाकी के आंसर है आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2015 के 54वें संस्करण के अनुसार हेमाटाइट लोहा का प्रमुख रिजर्व मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? हेमाटाइट मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। चलिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल, बी है राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सी है केरल, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड और डी है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21, उस खेल का नाम बताइए जिसमें बकरी, बछड़ा और भेड़ के सिरोहीन शव का इस्तेमाल खेलने के लिए किया जाता है? कौन सा खेल है दोस्तों जिसमें बकरी, बछड़ा और भेड़ के सिर यानी सिर के बिना शव का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए है चिलियान रोडियो, बी है बुजकसी, सी है कैपोएरा और डी है पाटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बुजकसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुजकसी, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 का देखते हैं, मालदीव की राजधानी कहाँ है? 22 का जो है मालदीव की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है इंडफुसी, बी है फरुकोलो, डी है डीडो और डी है माले। तो मालदीव की राजधानी बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही है माले, यानी इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 दोस्तों, गुप्त राजवंश के किस शासक के शासनकाल के दौरान चीनी भिक्षु फाहियान ने अनुशासनात्मक नियमों का पता लगाने के लिए भारतीय बौद्ध धार्मिक स्थानों का दौरा किया था? यानी सिंपल में कहा जाए दोस्तों तो किस गुप्त वंश के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है कुमारगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है स्कंद गुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा,
तीन कठिया पद्धति के समस्या के समाधान के लिए किसे बिहार में आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बसवंत सिंह, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है JPN जयप्रकाश नारायण। तो आपको भी पता है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को 1917 में बुलाया था, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बक्सर की लड़ाई वर्ष 1964 में हुई थी, यह ऑप्शन सही है अथवा नहीं है। बी है प्लासी की लड़ाई वर्ष 1557 में हुई थी। अब दोनों में बताना है कि ऑप्शन फर्स्ट गलत है या सेकंड। ऑप्शन ए था, बी है फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, सी है फर्स्ट सही है सेकंड गलत है और डी है फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट आपका सही है लेकिन सेकंड जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी लेकिन प्लासी की लड़ाई 1557 में नहीं हुई थी। चलिए 26 नंबर देखिएगा दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के काम को आंका गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है MN राय और डी है बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। ठीक है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के काम को बलवंत राय मेहता द्वारा आंका गया था। 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टूर्नामेंट नेट वेस्ट सीरीज से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है लॉन टेनिस, सी है क्रिकेट और डी है रग्बी। यानी 27 का सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 27 का सही आंसर है क्रिकेट, यानी नेट वेस्ट सीरीज किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, सी है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और डी है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। चलिए 29 देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन ब्रिटिशों के आगमन से पहले भारत में कृषि संस्कृति में महिलाओं के बारे में सच है? सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, 3 ऑप्शन है और इसी से बताना है। महिलाओं और पुरुषों को खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ता था। बी है, दूसरा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये जो है इसके बारे में कथन है और आपको ऑप्शन नीचे है। तो कथन दूसरा है आर्टिसनल कार्य जैसे कताई, यार्न शिफ्टिंग और बर्तनों के लिए मिट्टी को सानना और कढ़ाई। तीसरा है भूमिगत भद्रजन के बीच महिलाओं को संपत्ति का वारिस बनने का अधिकार। ठीक है, तो इस तीनों में से कौन आपको जो है सही लग रहा है? ऑप्शन ए है केवल 3, बी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और सी है केवल 3 और डी है केवल 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कहने का अर्थ हुआ कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों जो है बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। कम समय में इस वीडियो को पूरा करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं जो है इसका डिटेल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और इस पेपर को अगर पाना चाहते हैं आप लोग PDF में, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। 30 नंबर है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बी है लॉर्ड लैंडस्टोन और सी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, डी है लॉर्ड बेवेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड बेवेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट 31 देखिएगा दोस्तों,
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? ऑप्शन ए 370, बी है 356, सी है 375 और डी है 360। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि बहुत ये जो है न्यूज वगैरह में भी आ चुका है। अब ये समाप्त भी हो चुका है, क्योंकि ये पेपर 2018 का है, इसलिए ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 370 जो है विशेष राज्य का दर्जा देता था, अब नहीं देता है, अब जो है समाप्त कर दिया गया है। चलिए 32 देखिएगा दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा की जा रही है? ऑप्शन ए है रणथंभौर, बी है काजीरंगा, सी है जिम कार्बेट और डी है नागरहोल। तो आपको भी पता है कि एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों फटाक से। काजीरंगा। कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा, यानी इसका सही आंसर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33। 2015-16 में उपलब्ध अंडा उत्पादन आंकड़ों के मुताबिक अंडों की अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है? ऑप्शन ए 175 अंडे प्रति वर्ष, बी है 66 अंडे प्रति वर्ष, सी 120 अंडे प्रति वर्ष और डी है 225 अंडे प्रति वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 66 अंडे प्रति वर्ष। ठीक है, यानी इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमें कमेंट करके बताइएगा कि और भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, जैसे 2019 के, 2020 के, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आगे और भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा 2019-20 वगैरह के। ठीक है, प्रीवियस ईयर के, सिर्फ प्रीवियस ईयर के 10-12 साल का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, एकदम सेम टू सेम समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, भारत में लोकसभा के सदस्यों की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन ए 6 साल, बी है 5 साल, सी है 4 साल और डी है अनिश्चितकालीन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 5 साल। आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि जो लोकसभा के सदस्यों की सामान्य अवधि क्या होती है? 5 साल की होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। क्रिकेटर AB डिविलियर्स इनमें से किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका और डी है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो सही आंसर बताइए दोस्तों। AB डिविलियर्स के बारे में आप लोग यदि क्रिकेट प्रेमी हैं तो खूब अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि ये किस देश के हैं। AB डिविलियर्स कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये हैं साउथ अफ्रीका के। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स हैं। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भारत के दौरान 1912 से पहले बिहार किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बम्बई, सी मद्रास और डी है बंगाल। यानी 1912 से पहले बिहार कौन से प्रेसिडेंसी में आता था, यही आपको बताना है। तो ये जो है आपको किस प्रेसिडेंसी में आता था दोस्तों? ये आता था बंगाल। किस प्रेसिडेंसी में? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में ये आता था। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिएगा। नवंबर 2018 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी है अरुण जेटली, सी है ब्रजेश सिंह और डी है डॉक्टर राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार जो है 2018 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 देखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर रीम एसोसिएशन संवाद का साझेदार नहीं है? ऑप्शन ए चाइना, बी मिस्र, सी भारत, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। भारत जो है हिंद महासागर रीम एसोसिएशन संवाद का साझेदार नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। ठीक है, भारत। भारत, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं इस तरह। चलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सिंपल क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए 12, बी 17, सी 20 और डी 22। इसका सही आंसर आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि 22 होगा। 22 जो है भारतीय संविधान में भाग हैं। ठीक है, 40 नंबर देखिएगा। भारत में योजना आयोग में
भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में, निर्देशक के रूप में, पदेन अध्यक्ष के रूप में। यानी प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? योजना आयोग का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, ये सभी को पता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिएगा दोस्तों। तो 41 नंबर जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स आ जाता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी एनोफिलीज मच्छर द्वारा मनुष्यों में होती है? ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है जापानी मस्तिष्क शोथ, सी है डेंगू और डी है चिकनगुनिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 का सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होती है, ठीक है। यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42। दो लगातार इसमें जो है मैथ भी है कुछ दोस्तों और जनरल साइंस भी है। तो मैं मैथ नहीं कराऊंगा क्योंकि मैथ कराने में टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ जो है आप लोगों को साइंस कराता हूँ फटाफट, ठीक है। तो दो लगातार विषम पूर्णांकों के घन क्यूब का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? ठीक है, तो दो लगातार विषम पूर्णांक के जो घन होगा, ठीक है, या घन यानी क्यूब का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? आप देख सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम विषम पूर्णांक लेते हैं 3, 5, ठीक है। तो 3 तरीके 9 3 27 और ये हो जाएगा 125। 125 में से 27 घटाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 यानी 98। 98 किससे कट सकता है दोस्तों? सॉरी 98, तो 4 से तो नहीं कटेगा, 6 6 3 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से 2 से कटेगा दोस्तों। यानी इसका जो है 2 आंसर सही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 2। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें दिया है एक गोलीय दर्पण के लिए बीम की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है और वक्रता त्रिज्या r के बीच का सही संबंध निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है पहले r बराबर 2/uv, बी है r बराबर 2u प्लस v/uv, सी है r बराबर 2u प्लस v, r 2/u प्लस v है और डी है r बराबर 2uv/u प्लस v। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 43 का डी, यानी r बराबर 2uv/u प्लस v। ठीक है, चलिए 44 देखिएगा। यहाँ पर भी एक जो है मैथ आया हुआ है कि 2 4 ये छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि मैथ जो है टाइम ले लेगा। मैथमेटिक्स आप लोगों को नहीं बताता हूँ मैं। चलिए 45, मैं इसका जो है आप लोगों को PDF दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग अपना एक बार सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए 45 देखिएगा। इनमें से किसकी उत्पत्ति के कारण आलू के चिप्स जहरीले बन जाते हैं? आलू के चिप्स किसके कारण जहरीले हो जाएंगे, ये देखिएगा। तो ऑप्शन ए है एक्रिलोनाइट्राइटल, बी है विनेगर, सी है एक्रिलामाइड और डी है टार्टरिक एसिड। किसके कारण आलू के चिप्स जहरीले बन सकते हैं? तो इसका सही है एक्रिलामाइड, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक्रिलामाइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 देखिएगा। चमकदार तीव्रता, ठीक है, कि एसआई इकाई क्या है? यानी ज्योति तीव्रता, चमकदार का मतलब ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कैंडिला, बी है वाट, सी है ल्यूमन और डी है लक्स। तो बताइए ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो कैंडिला। क्या है? कैंडिला, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 देखिएगा। संख्या 96 के उचित भाजकों की संख्या क्या होगी? भाजक कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता ही, लोग निकाल लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। किस प्रक्रिया के कारण फैटी खाद्य पदार्थ खट्टे बन जाते हैं? ऑप्शन ए है जंग, बी है अपचयन, सी है डिहाइड्रेशन और डी है ऑक्सीकरण। कौन से प्रक्रिया के कारण जो फैटी खाद्य पदार्थ होते हैं वो खट्टे बन जाते हैं? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो जो फैटी खाद्य पदार्थ होते हैं खट्टे हो जाते हैं। चलिए 49 नंबर एक मैथ है, 50 भी मैथ है, 51
बताइएगा दोस्तों। 51 जो है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रबल क्षार है? ऑप्शन ए है SU2 होल ट्वाइस OH2, ठीक है, AlOH3, ठीक है, CaOH2 और NaOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा NaOH, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉग, ठीक है, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अत्यंत शीत इलाकों में निम्नलिखित में कौन सी गैस एक बंद कमरे में लकड़ी या कोयले को जलाने पर पैदा होती है, कमरे में मौजूद लोगों का मौत का कारण बन सकती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रात में यदि ठंड के दिन में लकड़ी या कोयला जलाकर आप सोए हैं और उसमें कार्बन डाई मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसे आपके मौत का कारण बन सकती है, यानी घुटन के कारण आप मर सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा रात को ठंड के दिनों में ना किया कीजिए। चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में कौन से ऑर्गेनिक यौगिक में फलों की खुशबू पाई जाती है? ऑप्शन ए ईथर, बी है स्टर, सी है अल्कोहल और डी है एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर। ईस्टर में जो है आपको फलों की खुशबू पाई जाती है, ठीक है, ईस्टर में फलों की खुशबू पाई जाती है। चलिए 54 देखिएगा, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं घाव या कट के समय रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट, बी है थ्रोम्बोसाइट, सी है ऑस्टियोसाइट और डी है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 54 का आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है घाव या कट जाने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, यानी थ्रोम्बोसाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 एक मैथ है, 56 भी मैथ है। 57 देखिएगा दोस्तों, ENT विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण निम्न में से कौन सा है? ENT जो विशेषज्ञ हैं वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है समतल उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल, सॉरी बी नहीं ए, अवतल दर्पण, ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी बी आंसर बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। अवतल दर्पण का ENT विशेषज्ञ इस्तेमाल करते हैं। चलिए 58 तो गलत, 58 तो मैथ है, ठीक है। 59 देखिएगा, निम्नलिखित में किस समूह में ऐसा हृदय पाया जाता है जहां ऑक्सीजन युक्त के साथ साथ ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए स्तनधारी, बी मेढक, सी पक्षी और डी है मछलियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक में जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण भी होता है, ठीक है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 60 देखिएगा दोस्तों, वह कौन सा रासायनिक एजेंट है जो शरीर की बाहरी सतहों पर सूक्ष्म जीवों के विकास को धीमा करता है, रोकता है, संक्रमण को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए जीनोबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एंड कीमोबायोटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बी का एकदम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 61 जो है आपका एक मैथ है, ठीक है, 62 भी मैथ है, 63 भी मैथ है, 64 भी मैथ है, ठीक है। अब देखिए 65 देखिएगा दोस्तों, एक कांच की कोशिका में पारा की सतह निम्नलिखित में किस कारण से उत्तल होती है? किसी कांच की कोशिका में पारा की सतह उत्तल क्यों होती है? ऑप्शन सुनिएगा, कांच और पारा अणुओं के बीच ससंजक और असंजक बल दोनों समान होते हैं, यानी कांच और पारा के अणुओं के बीच ससंजक और असंजक दोनों बल समान होते हैं, इस कारण से। बी है पारा की ससंजक बल कांच और पारा अणुओं के बीच असंजक बल से कम है। सी है पारा की ससंजक बल और कांच और पारा के अणुओं के बीच असंजक बल 0 है। और डी है पारा की ससंजक बल कांच और पारा के अणुओं के बीच असंजक बल से ज़्यादा है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा की ससंजक बल जो है कांच और पारा के अणुओं के बीच के आसंजक बल से क्या है? ज़्यादा है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66, रेस्ट्रिक्शन एंडोल्यूक्स एक एंजाइम है जो DNA से चिपकता है, DNA से काटता है, प्रोटीन काटते हैं, प्रोटीन से
चिपकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीएनए को काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंड्रोल्यूकियस एंजाइम जो होते हैं डीएनए को काटते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 67 दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मैथ दिया हुआ है और इसके बाद 68, ठीक है। तो 68 देखिएगा दोस्तों, 68 भी मैथ है, ठीक है। 69 भी मैथ है, 70 भी मैथ है, 71 मेंटल एबिलिटी है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे मेंटल एबिलिटी दिए हुए हैं, यानी रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका रीजनिंग है। 70 के बाद 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग है, ठीक है। तो ये जो है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसका जो है आप लोगों को पीडीएफ मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप लोग जो है चले जाइएगा टेलीग्राम में, ठीक है। और टेलीग्राम में आपको जो है मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और इस पीडीएफ के नीचे सारा आंसर की भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा फिर से एक बार। तो ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। पूरे 36 मिनट का वीडियो हो चुका था, फिर भी मैं जो है कोशिश कर रहा था आप लोगों को मेंटल एबिलिटी मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मैथ हो या फिर मेंटल एबिलिटी का, तो आप लोग हमें टेलीग्राम में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसका जो है सॉल्यूशन करके आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फार्म पर, और इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।